हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एंड चलते हैं आप लोगों की फेवरेट स्टोरी की तरफ, साराड़ा कांशा। सो गाइस, सबसे पहले तो मेरी यही रिक्वेस्ट है यार, स्टोरी को लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, कर दिया करो यार। लाइक करने में कितनी कंजूसी करते हो यार आप लोग। उस पर कोई टैक्स नहीं लगता मेरी जान, प्लीज़ कर दिया करो। सो चलते हैं अब हमारी स्टोरी की तरफ। सारायण आकांक्षा की लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा अपने हाथ जोड़ने लगती है और सारा उनका हाथ पकड़ती है और कहती हैं कि आप मेरी फ्रेंड समृद्धि की फ्रेंड हुए तो उस नाते आप मेरी फ्रेंड हुए कि नहीं हुए। तो आकांक्षा बोलती कि हाँ हुई। तो कहती कि तो फ्रेंड्स। तो ये लोग अपना हैंडशेक कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और ये लोग वहीं पे खड़े होकर स्माइल कर रहे होते हैं। तो सारा आकांक्षा को बोलती कि अब यहीं खड़े रहना है। तो आकांक्षा ऐसी वियर्ड सी नज़रों से उनकी तरफ देखती है, कहती कि व्हाट। तो सारा बोलती कि यहाँ से जाना नहीं है, रूम के बंद होने का टाइम हो गया मैडम, जाना होगा हमें यहाँ से। और आपके चक्कर में अब मैं मैम से भी नहीं मिली हूँ। फ्रेशर पार्टी है, पूरी सिरदर्दी मेरी है उसमें। अगर नहीं गई ना तो मैडम मेरा मर्डर कर देंगी। तो ऐसे बोल के वो हंसने लगती हैं। तो आकांक्षा भी स्माइल करने लगती हैं और कहती कि लगता है कि आपकी ये फेवरेट टीचर है। तो सारा बोलती कि ऐसी बात नहीं है मैडम की, मैं फेवरेट हूँ। तो कहती कि अच्छा जी, आप अपनी मैम को इतनी ज़्यादा पसंद हो। कहती कि पसंद, मेरी मैम मुझे मतलब हर एक चीज़ में मतलब इतना सपोर्ट करती है ना यार, दिल खुश हो जाता है ऐसा सपोर्ट पाकर। और वो जब ऐसे बोलती हैं तो 2 मिनट के लिए शांत हो जाती हैं सारा ऐसे बोलकर। तभी आकांक्षा कहती कि क्या हुआ। तो सारा बोलती कि नो, कुछ भी नहीं होना क्या है। मैं वही बोल रही हूँ ना कि इतनी अच्छी टीचर हो, ऊपर से इतना सपोर्ट करते हो यार, और क्या चाहिए ना। आपको पता ही है कि एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाने में जितना उनके माँ बाप का हाथ होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा जो हाथ होता है उनके गुरु का होता है। तो वो मेरे लिए कुछ वैसे ही गुरु है। तो आकांक्षा बोलती कि ओके ओके, तो आपकी इस मैम से तो मुझे भी मिलना पड़ेगा। तो सारा बोलती कि या श्योर। तो यही बोल के सारा कहती कि यार ठीक है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं फ़िलहाल मैम के पास जाती हूँ और उनसे डिस्कस करती हूँ फ्रेशर पार्टी के बारे में। तो ऐसे बोल के वो जाने लगती हैं। तो आकांक्षा उनका हाथ पकड़ लेती हैं। तो सारा पीछे पलटती हैं और देखती हैं कि आकांक्षा ने उनका हाथ पकड़ रखा है और वो उनकी तरफ देखती है और कहती कि मेरा हाथ। तो आकांक्षा बोलती कि प्लीज़, आप सच बोल रहे थे ना कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। देखिए, अगर आप ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हो कि मैं जीजू की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड हूँ, तो सारा कहती कि डोंट वरी, मैंने जो बोला है मैंने अपनी मतलब क्या बोलूँ यार आपको मैं, वो मैंने अपने बिल्कुल मन से बोला है। जो वर्ड्स मैंने कहे हैं ना आपसे, वो मैंने अपने दिल से कहे हैं। और अगर आप इतना ही सॉरी फील कर रही हैं तो इस सॉरी की पनिशमेंट तो आपको भरनी पड़ेगी। तो आकांक्षा बोलती कि बोलिए ना, क्या क्या भरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लीज़। मुझे सच में चैन नहीं आएगा जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करोगे, प्लीज़। तो सारा बोलती कि डोंट वरी, ऐसा कुछ जान तारे नहीं मांग रही हूँ आपसे, काम डाउन। और आपकी मुझे इतना तोड़ने फोड़ने की भरपाई होगी एक कॉफ़ी। तो आकांक्षा ऐसे शॉक्ड होकर उनकी तरफ देखती हैं
कहती कि कॉफ़ी? तो सारा बोलती कि हाँ, वैसे तो मैं अपने सिर्फ फ्रेंड्स के साथ अब तक कॉफ़ी पीती आई हूँ, लेकिन अब आप भी मेरे फ्रेंड हो तो व्हाई नॉट। सो आकांक्षा बोलती कि श्योर यार, आप मतलब मुझे डरा ही दिया था यार आपने, सच में यार। कहती कि क्या? तो आकांक्षा बोलती कि कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बोलना अब तो ना। तो सारा बोलती कि अच्छा, मतलब कुछ ख़राब बात बोलने लगे थे मेरे बारे में। तो आकांक्षा बोलती कि कुछ भी, हाँ कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलना होता है। तो सारा हंसने लगती है और कहती कि चलो ठीक है, आप जाइए मैडम यहाँ से, और हम जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और वो वहाँ से निकल जाते हैं दोनों ही। और आकांक्षा बेहद ही खुश होती है कि फ़ाइनली यार सारा ने इतने दिल पे नहीं ली। हालांकि जो कुछ भी हुआ उसमें आकांक्षा को यही लग रहा था कि उन्हीं का पूरा दोष है, कि ना वो उन्हें मारती और ना सर उन्हें इस हद तक पनिश करते। लेकिन रियल स्टोरी तो कुछ और ही कहती है। खैर, वहाँ से वो बिल्कुल ही कंफर्टेबल होकर आकांक्षा वहाँ से चले जाती है और सारा भी वहाँ से अपनी टीचर के पास जाती हैं और जो भी वो सामान लेकर आई होती हैं उसके बारे में पूरी डिटेल देती हैं। तो उनकी मैम बोलती कि ठीक है सारा, अगर हो सके तो एक दो और काम कर देना, और नहीं तो रहने दो यार, वो सब कल मॉर्निंग में हो जाएंगे। और बाकी सब आ गए थे क्या उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप डेकोरेशन कर रहे थे? तकरीबन आधे घंटे पहले। कहती कि हाँ मैम, मैं तो पिछले 2 घंटे पहले से ही आ गई थी यहाँ पे डेकोरेशन का पूरा सामान लेकर, और ये जो सामान है ना ये एक्स्ट्रा है, आप बता दो कहाँ पे यूज़ करना है, हम लोग कर देंगे वैसे। कहते कि ठीक है। कहते कि बाकी सब, कहते कि हाँ बाकी सब भी आ गए थे ना मैम उसी टाइम पे, मैंने कॉल कर लिया था सबको। कहते कि ठीक है ठीक है ठीक है, तो अभी आप एक काम करो, आप जाओ एंजॉय डे विद योर फ्रेंड्स। तो सारा बोलती कि थैंक यू मैम, एंड अगर कोई ज़रूरत हुई, कोई काम हुआ तो प्लीज़ एक कॉल कर दीजिएगा और मैं आ जाऊँगी, ठीक है। तो उनकी मैम स्माइल पास करती है और कहती कि ठीक है। तो ऐसे बोल के सारा को भी वहाँ से भेज देते हैं। और इधर आकांक्षा के दिल में एक अनचाही सी खुशी होती है। उन्हें नहीं पता होता कि सारा के माफ़ करने पे वो इतनी ज़्यादा खुश क्यों है, वो भी अचानक से। और ये सब वो सोच रही होती हैं तो काफ़ी एक्साइटेड होती हैं वो कॉफ़ी के लिए, कि यार कॉलेज के बाद कॉफ़ी पे मैं और सारा। और इधर हमारी सारा का भी यही हाल होता है, वो भी उनकी बातों के बारे में सोच रही होती हैं कि कैसे वो उनसे माफ़ी मांग रही थी, कैसे जिस चीज़ में उनका बिल्कुल भी कोई भी दोष नहीं था उस चीज़ के लिए वो अपने आप को ज़िम्मेवार मान रही थी। तो उन्हें मतलब काफ़ी एक अलग ही टाइप की उनके अंदर फीलिंग जाग रही होती है आकांक्षा को लेकर। और वो अपने दिल ही दिल में सोचती है कि यार लड़की अच्छी है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही चढ़ा दिया था उसे स्टार्टिंग में। लड़की बहुत अच्छी है, इनफैक्ट मैंने देखा है इसको बाकियों से बात करते हुए, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसके बोलने का तरीका, इसके स्टडी करने का तरीका, इसका हर एक चीज़ को देखने का ढंग, ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव। मैंने पता नहीं अपने आप को अब तक कैसे इतना पीछे कर रखा था बाकी सब से, ये मुझे अब हैरानी हो रही है। उसको आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ जितने उसके फ्रेंड्स बन गए इस कॉलेज में, और वो भी उस लेवल के स्टूडेंट्स जिस लेवल के स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी किसी को मुंह नहीं लगाते। कुछ तो बात है यार इस लड़की में। और आज मेरी
फर्स्ट कॉफ़ी होगी यार आकांक्षा के साथ, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से उसको हर्ट हो और उसको लगे कि मैं शायद उससे बदला लेने की कोशिश कर रही हूँ या कुछ और। तो ऐसी सारा सोच रही होती हैं, ऐसे ही करके एक के बाद ही एक इन लोगों के बाद में लेक्चर लगने लगते हैं। धीरे धीरे कर कर इनके कॉलेज के ओवर होने का टाइम पास आने लगता है, और ये लोग जैसे ही कॉलेज ओवर होता है अपनी क्लासेस से बाहर निकलते हैं तो आकांक्षा मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं उस कॉफ़ी के लिए, हालांकि उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो क्यों इतनी एक्साइटेड है। और इधर सारा के दिल का मानो कोई ठिकाना ही नहीं होता, उनके मन में भी सेम बेचैनी चल रही होती है। तो सारा के फेस पे एक स्माइल सी होती है, और वो ऐसे ही अपना बैग लेकर क्लास के बाहर खड़ी होती है। तो समृद्धि जब उसके फेस की तरफ देखती है और कहती कि तुझे क्या हुआ बे, क्या सस्ते नशे करने लगी है? तो सारा तो जैसे गुम ही हो गया हो। तो समृद्धि ऐसे उनकी आंखों के सामने हाथ फिराती है और कहती कि ओ हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग हेलो। तो जब वो ऐसे बोलती है और ऐसे बोल के वो उसके कान में बहुत ज़ोर से बोलती कि ओ हेलो 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 हेलो, तो वो एकदम से सारा चौंक के मतलब अपने ख्यालों से बाहर आती हैं और वो समृद्धि की तरफ देखती है और उसके माथे पे ऐसे हाथ रखती है और उसके ऐसे पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती कि पागल है तू, दिमाग नाम की तेरे में कोई चीज़ है या सब कुछ बेच के खा लिया है तूने? तो समृद्धि बोलती कि ओ हेलो, सस्ते नशे तू करे, सब कुछ बेच के मैंने खा लिया है। हद है यार तेरी, कब से बुला रही हूँ, मतलब दोस्त की कोई इज्जत ही नहीं है। तो सारा बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, कौन से दोस्त की बात कर रहे हो आप? किस दोस्त की इज्जत नहीं है मेरे? तो समृद्धि कहती कि तू रुक ना तू रुक यार रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा। तो जैसे समृद्धि उनके पीछे भागने वाली होती है तो सारा बोलती कि यार रुक 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 रुक, मुझे कहीं नहीं भागना यार, प्लीज़ 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 प्लीज़, आई एम सॉरी। देख मैं तो यही बोल रही थी यार कि तू मेरी दोस्त है और तू इज़्ज़तदार बंदी है, मैं ये बात नहीं मानती। तो ऐसे बोल के वो उसकी एक बार फिर से बजा देती है। तो समृद्धि सारा को बोलती कि अबे तेरी तो ऐसी की तैसी, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तो रुक रुक तू ज़रा रुक, अब मैं भूल जाऊँगी कि तेरे पैर में लगी है और तुझे चोट लगी है, रुक जा तू, अभी मैं तुझे बताती हूँ। तो ऐसे बोल के वो एकदम से उसको पकड़ लेती है उसकी नेक से और कहती कि हाँ अब बता। तो सारा बोलती कि आ यार छोड़ 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 छोड़, क्या यार हाथी जैसे हाथ पाड़ रखे हैं तूने, मारना है मुझे छोटी बच्ची को? तो समृद्धि बोलती कि हाँ तू बस कर। तो ऐसे उसको लेके खड़ी होती है समृद्धि कि तभी पीछे से सारा की भाभी आ जाती है और उनके शोल्डर पे हाथ रखती है। तो समृद्धि बोलती है कौन है बे, हाथ पीछे कर। तो वैसे कहती हैं तो पीछे से उनके हाथ की पकड़ थोड़ी और टाइट हो जाती है। तो तभी समृद्धि घूर के पीछे की तरफ देखने वाली होती है और जब उनकी हल्की सी नज़र अनन्या के ऊपर पड़ती है वो एकदम से सारा को छोड़ देती है। कहती कि अनन्या तो तुम? तो अनन्या से घूर के उसकी तरफ देखती है और कहती कि क्या कर रहे थे आप? हाँ क्या कर रहे थे? आपकी बेवकूफ़ी की वजह से ऑलरेडी उसको इतनी लग चुकी है और अब आप मतलब कर क्या रहे थे? वो कुछ कहते नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सर पे चढ़कर बैठ जाओगे। तो समृद्धि बोलती कि वाह, अब यही कमी रह गई थी, सारा के पीछे झगड़ नहीं रह गया था हम दोनों को। तो अनन्या बोलती कि हाँ तो बच्ची है वो।
मेरे देवर जी मतलब यार तुम क्या मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करना तुम्हारा काम है? तो समृद्धि बोलती कि हाँ हाँ मेरा काम है। तो अनन्या बोलती कि हाँ तो आप मेरे हस्बैंड हुए तो आप उसी नाते सारा के भी तो बड़े भाई हुए। कहते कि हाँ ना, हस्बैंड को देवर जी बेशक पीट दें लेकिन हस्बैंड आपके देवर जी को नहीं पीट सकता। क्या बात है, क्या बात है मैडम, आप दोनों के मतलब आप दोनों का कोई जवाब ही नहीं है। एक्चुअली मुझे तुम दोनों में बोलना ही नहीं है, तुम्हारे और सारा में। मैंने देखा है तुम दोनों ही एक टीम में हो जाते हो और मुझे साइड में फेंक देते हो। तुम दोनों देवर भाभी ना मतलब एक ही म्यान की दो तलवारें, तुम दोनों ही वो हो। मुझे पढ़ना ही नहीं है इस बात में। और ऐसे बोल के स्मृति वहाँ से चली जाती है और अपना मुंह फुला लेती है। तो सारा हंसने लगती है और कहती है कि भाभी बस ना, आपको तो पता ही है इसको छेड़ने में मुझे कितना मज़ा आता है। तो अनन्या बोलती कि हाँ तो मैंने ये सब बातें कौन सा मन से बोली हैं, मैंने भी तो बस इनके मज़े लेने के लिए बोली हैं। शी सच में यार शी इज़ सो क्यूट ना। ये मतलब जब ऐसे ऐसे मुंह फुलाते हैं ना सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, सबसे ज़्यादा प्यार आता है इनके ऊपर। और तुम मेरे पति से ज़्यादा भिड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ठाक रहा करो। तो सारा ऐसे देखती है वियर्ड नज़रों से अपनी भाभी की तरफ और कहती कि भाभी पहले आप टीम डिसाइड कर लो। तो अनन्या बोलती कि ओ हेलो, मुझे टीम डिसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अंपायर हूँ, मैं दोनों टीम्स के लिए बराबर हूँ। तो सारा ऐसे हाथ जोड़ लेती है और कहती कि धन्य हो भाभी आपको मतलब आपको सच में इस दुनिया का सबसे बड़ा जो मेडल होता है ना वो दिया जाना चाहिए। वाह भाई वाह, मेरे सामने पति की बजा दी और अब पति के पीछे से मेरी बजा रहे हो। तो कहते कि हाँ हाँ बस बस बस, तुम और तुम्हारी बातें चलो छोड़ो, तुम कार निकालो और मैं जाती हूँ, मैं इन्हें मनाती हूँ। तो अनन्या तो उन्हें मनाने के लिए चले जाती हैं समृद्धि को। और इधर सारा देखती है कि यार कार 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 कहाँ पे पार्क की है आज। तो वैसे उस चेक करने लगती हैं तो कहती कि यार शट यार, मैं भी बेवकूफ़ इंसान हूँ, कॉलेज के अंदर कार को ढूंढ रही हूँ। आज मेरे दिमाग को हो क्या गया है और मैं इतना मतलब क्या खुश हो रही हूँ उस कॉफ़ी की बात को लेकर, मतलब मेरा दिमाग ही फिर चुका है। तो वो ऐसे सोचने लगती है और जैसे वो पार्किंग की तरफ जाने लगती है तो उनकी नज़र रोड के ऊपर पड़ती है जहाँ के कॉर्नर पे खड़े होकर आकांक्षा अपने डैड की वेट कर रही होती है और काफ़ी परेशान लग रही होती है। तो सारा कहती कि यार ये मतलब यहाँ पे खड़ी होकर किसकी वेट कर रही है, कहीं अपने डैड। तो वो ऐसे सोच के जाती है आकांक्षा के पास और कहती कि वेट कर रही हो डैड की। तो आकांक्षा पीछे की तरफ पलटती और कहती कि हाँ डैड की वेट कर रही हूँ और पता नहीं डैड फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं एंड आई एम नॉट श्योर कि डैड आज मुझे लेने आएंगे भी और कि नहीं। तो सारा कहती कि सच में यार तुम पागल हो, हम लोगों के होते हुए तुम्हें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं ड्रॉप कर दूँगी तुम्हें। तो आकांक्षा कहती कि नहीं नहीं नहीं, आपको तकलीफ़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी बस आई एम नॉट श्योर क्योंकि आज डैड ने बोला था कि उनकी एक मीटिंग है और शायद ही वो इस टाइम तक फ्री हो पाए, बस इसलिए मैंने वो सब कह दिया। और कुछ नहीं, आप जाइए, आप तकलीफ़ मत लीजिए, मैं आ जाऊँगी, कोई नहीं, कोई बात नहीं है, मैं चले जाऊँगी घर पर। तो सारा उनकी तरफ घूर के देखती और कहती कि ठीक है, तो आज की जो कॉफ़ी है ना मैं बिल्कुल ही मतलब कैंसिल कर रही हूँ उसका प्रोग्राम। और तब तो मैं आपसे नाराज़ नहीं थी इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन अब ज़रूर हूँ। तो ऐसे बोल के सारा वहाँ से जाने लगती है।
तो आकांक्षा एकदम से उनका हाथ पकड़ती है और कहती कि प्लीज़ 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 प्लीज़, आई एम सॉरी ना, प्लीज़। यार क्या कहते हो, मतलब आप भी बच्चे हो, मतलब धमकियाँ देते हो। तो सारा बोलती कि यार और क्या करूँ, तुम जैसी इतनी सुलझी हुई लड़की ये सब बातें कर रही है कि डैड पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। यार तुम इतना सोच क्यों रही हो, भूलो मत आपकी बेस्ट फ्रेंड भाभी है यार, भाभी यहीं पे है, समृद्धि यहीं पे है, मैं यहीं पे हूँ, आपको किस बात की टेंशन है यार, क्यों नहीं बोलते हो हमें। और हाँ, आपको आज के बाद कभी भी ऐसे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज से और अभी से ये हम लोगों की ज़िम्मेवारी है कि आप हमारे साथ जाओगे। इन केस अगर मैं नहीं होती हूँ तो समृद्धि आपको ड्रॉप करेगी, एंड आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई प्रॉब्लम होगी, और ना ही भाभी को कोई प्रॉब्लम है। सो प्लीज़ इतनी फॉर्मेलिटी, मतलब कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी करने के लिए हम लोग कह देते कि नहीं नहीं आप जाओ, ऐसी बातें मत किया करो यार, हर्ट होता है। आप मेरी भाभी की फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो इनफैक्ट, तो ऐसे कैसे हम लोग आपको छोड़ सकते हैं। और ऐसे अब यहाँ आप खड़े हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और टाइम वैसे ही बहुत ख़राब है, और प्लीज़ मुझे ये सब बातें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप सब समझदार हो। और प्लीज़ ऐसे मत खड़ा करो, बहुत बुरा लगता है यार कि कोई इंसान है जिसे हम जानते हैं लेकिन वो जानबूझ के हमारे साथ नहीं जा रहा। तो आकांक्षा बोलती कि वो एक्चुअली वो आप रहने दीजिए ना। तो सारा बोलते कि ठीक है ना, तो मैं रहने तो दे रही हूँ, मैंने आपको कोई माफ़ नहीं किया। और आज हम लोग मिलने वाले थे, मैंने सोचा था कि शायद मे बी आपने मुझे अपना फ्रेंड मान ही लिया है। तो ऐसे बोल के सारा फिर से जाने लगती है। तो आकांक्षा बोलती कि आई एम सो सॉरी, प्लीज़ ना, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं आपको अपना फ्रेंड ही मानती हूँ, और लेकिन बस सोचती हूँ कि कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सारा बोलती कि ऐसा कोई भी इशू और प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ आप चलिए हमारे साथ। तो ऐसे बोल के कहती कि आकांक्षा कहती कि ठीक है चलती हूँ। तो वो भी वहाँ से सारा के साथ पार्किंग में जाती हैं। सारा पार्किंग से कार बाहर निकालती हैं, आकांक्षा को बीच बिठाती हैं और कार को बाहर लेकर चले जाती हैं। सो गाइस, देखते हैं आगे आगे इन लोगों की लव स्टोरी क्या मोड़ लेती है। अब तक तो इन लोगों में भी शायद दोस्ती होगी, और क्या इनकी दोस्ती यूँ ही बरकरार रहेगी या कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा लाइक डिसलाइक होते हैं एक दूसरे की चीज़ों को लेकर। सो देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो तब तक के लिए प्लीज़ स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो बाय बाय, गुड नाइट।